परीक्षणम करोति इति परीक्षता, जो परीक्षण करते थे। कोई सामने आता तो उसको देखते कि ये तो नहीं है वो, इसने मेरी माँ के गर्भ में जाकर मुझे बचाया था, वो ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ऐसा जो परीक्षण करते थे, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। अब मेरे गोविंद भी आए हैं। गोविंद भी आए, सब उस बालक को अपनी अपनी गोद में ले रहे हैं। लेकिन मेरे गोविंद ने जब उस बालक को अपनी गोद में लिया तो बालक पहचान गया कि यही है वो सुदर्शन चक्रधारी कि जिसने मेरी माँ के गर्भ में जाकर मुझको बचाया था। हंसने लगा। मेरे गोविंद ने उस बालक के सिर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया। आज मेरे गोविंद जब गए तो गोविंद के साथ में आज अर्जुन भी गए हैं, और अर्जुन की आंखों के सामने देखते देखते आज विकराल समय आ चुका है। यदुवंश के विनाश का समय आ चुका है, और मेरे यदुवंश का विनाश हो गया। प्रभु भी अपने धाम को जाने लगे। आज अर्जुन को हस्तिनापुर से गए हुए 7 महीने हो गए। 7 महीने के बाद आज अर्जुन जब द्वारका से लौट कर आते हैं, इधर युधिष्ठिर जी महाराज के मन में बहुत शंकाएं हो रही हैं कि अर्जुन को गए हुए 7 महीने निकल गए, अभी तक अर्जुन नहीं आया, आखिर बात क्या है। भीमसेन से कह रहे थे कि भीमसेन जरा जाकर देखो तो सही, उसे बुलाकर लाओ। 7 महीने हो गए उसको। देखा कि अर्जुन आ रहा है, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि अर्जुन रोता हुआ आ रहा है। अर्जुन का मुख कुमला गया है, तेज चला गया है, मुख उदास है और रोता हुआ अर्जुन आ रहा है। युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, अर्जुन तुम्हारे शरीर की कांति कहां चली गई, तुम्हारे मुख का तेज कहां चला गया। अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जब भोजन करने बैठे हो, तुम्हारे पास कोई भूखा व्यक्ति आया हो और तुम्हें उसे भोजन ना खिलाकर तुमने भोजन कर लिया हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में तेज चला जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कोई बालक वृद्ध तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने उसकी रक्षा नहीं की हो। अर्जुन तुम्हारा तेज कहां चला गया। अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे प्राण वल्लभ गोविंद कहीं हमें छोड़कर तो नहीं चले गए। इतना सुनते ही अर्जुन चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा। भैया हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण, हमारे गुरुदेव, हमारे सर्वस्व आज हमें छोड़कर चले गए हैं। भैया वही हमारे सर्वस्व थे। आज अर्जुन जब आ रहा है, जिसकी धनुष की टंकार से बड़े बड़े वीर कांपते थे, पर प्रभु के जाने के बाद अर्जुन जब आ रहा था कृष्ण पत्नियों को लेकर, तो यमुना के किनारे एक भील जाति के लोगों ने अर्जुन को लूट लिया। कि समय समय की बात है और समय बड़ा बलवान, भीलन लूटी गोपिका तो बे अर्जुन बेईमान। भैया जब हमारे प्राण वल्लभ श्री कृष्ण हमारे साथ थे, तो वही में अर्जुन था, गांडीव धनुषधारी, जिसकी धनुष की टंकार से बड़े बड़े राजा लोग कांपने लगते थे। और आज वही में अर्जुन, वही मेरा गांडीव, वही मेरा तर्कस, पर आज तुच्छ जाति के भील जाति के लोगों ने मुझे लूट लिया। वास्तव में वो भील भी कोई और नहीं थे, स्वयं मेरे गोविंद ही भील बनकर आए थे। और अर्जुन को ये ज्ञान कराना चाहते थे कि अर्जुन तुम्हारे अंदर जो बल था वो सब मेरा बल था। देखो आज मेरे जाने के बाद एक भील जाति के लोगों ने तुमको लूट लिया। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। वो गोकुल का ग्वाला, वो नट खट नंद लाला। मेरे दिल को
मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। श्री राधे। जा दिन से मैंने देखो सजनी तब ते चैन पड़े ना। जा दिन से मैंने देखो सजनी तब ते चैन पड़े ना। दिन तो कट जाता है सहज पर कटे नहीं ये रहना। दिन तो कट जाता है सहज पर कटे नहीं ये रहना। मेरी निंदिया उड़ाए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरी निंदिया उड़ाए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। वो गोकुल का ग्वाला वो नट खट नंद लाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के। श्री राधे। एक दिन आपन घट पे सखीरी श्याम अकेलो आयो। एक दिन आपन घट पे सखीरी श्याम अकेलो आयो। गागरिया उचवाई प्रेम से मीठो तो बतरायो। गागरिया उचवाई प्रेम से मीठो तो बतरायो। मेरे गम को बढ़ाए के दे गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे गम को बढ़ाए के दे गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। हरि बोल। सुंदर श्री राधा रसिक बिहारी। प्यार
प्यारो प्यारो सुंदर सुंदर श्री राधा रसिक बिहारी, पागल की आई के संग में जन्म जन्म की यारी, पागल की आई के संग में जन्म जन्म की यारी। मेरी आँखों मेरी आँखों में आंसू दे गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरी आँखों में आंसू दे गया वो गोकुल का ग्वाला, वो गोकुल का ग्वाला। हुनक खट नंद लाला, मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला, वो गोकुल का ग्वाला। उनक खट नंद लाला, मेरी निंदिया उड़ाए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। मेरे दिल को चुराए के ले गया वो गोकुल का ग्वाला। बोल नंद के लाला की जय, भगवान की जय। आज अर्जुन ने जब बताया कि वंच तो हम महाराजा भैया, हमारे प्राण वल्लभ गोविंद श्री कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं। इतना सुनते ही माँ कुंती ने जब ये सुना कि कृष्ण हमें छोड़कर चले गए हैं, तो माता कुंती ने कृष्ण कृष्ण कहकर कृष्ण के वियोग में अपने प्राणों को वहीं छोड़ दिया। युधिष्ठिर जी महाराज ने भी कहा, अर्जुन अब बिना कृष्ण के इस धराधाम पर हम नहीं रह सकते, इस पृथ्वी पर बिना कृष्ण के अब हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। अपने पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। अभी महाराज परीक्षित बड़े छोटे थे, ज्यादा उम्र नहीं थी। परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया। राज मुकुट जब परीक्षित के सिर पे रखा, छोटा सा बालक रो पड़ा, बाबा आप मुझ अकेले को छोड़कर कहां जा रहे हैं? बोले बेटा चाहे कुछ भी हो, हमने कृष्ण के बिना इस पृथ्वी पर रहना नहीं सीखा। बेटा जैसे भी हो आप राजकाज को संभालो। बाबा मैं छोटा सा बालक इतने बड़े राजकाज को कैसे चला पाऊंगा, कैसे संभाल पाऊंगा? बोले बेटा जीवन में केवल 3 बातें ध्यान रखना। शरण में शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना, द्वार पे कोई अतिथि आ जाए तो बेटा ध्यान रखना कभी निराश न चला जाए। बेटा अपनी आंखों के सामने जीवन में पाप होते हुए मत देखना। ये 3 बातें याद रखना। आज पौत्र परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठाया और द्रौपदी के सहित 5 पांडव उन्हें आज स्वर्गारोहण किया। हिमालय पर गए, द्रौपदी भी बीच में ही गल गई, नकुल सहदेव भीम अर्जुन सब बीच में गल गए। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज को ही अपने धाम की प्राप्ति हुई। उनके साथ में भी जब जाने लगे तो एक कुत्ता आ गया। ऐसा बताते हैं उस कुत्ते के घाव हो रहा था, उस कुत्ते के घाव में कीड़े पड़े हुए थे। युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा कि अब ये कीड़े कष्ट पा रहे हैं, इनको निकालता हूं तो ये कीड़े कष्ट पाएंगे, नहीं निकालता हूं तो ये कुत्ता कष्ट पा रहा है। उन्होंने पत्थर का टुकड़ा लिया, अपनी जांग में उन्होंने घाव बनाया और उन कीड़ों को लेकर अपनी जांग में डाल दिया। वो कुत्ता कोई और नहीं था, साक्षात धर्मराज था, प्रकट हो गया। कहो महाराज आज कहाँ है आपका वो भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव, इतना बड़ा साम्राज्य? देखो आज केवल मैं आपके साथ में हूं, मैं हूं धर्म और धर्म मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जीव जितना कमाता है सब यही छोड़ जाता है, भाई बंधु स्वजन कमाया हुआ सब यही रह जाता है।
केवल जो धर्म कर्म किया होता है वो उसका साथ देता है। धर्मानुरागो गच्छत जीव एक, जीव के साथ केवल धर्म जाता है, ये शरीर भी नहीं जाता। शरीर बोले चिता तक ही सीमित है। पत्नी शमशान भी नहीं जाती, नारी ग्रहे द्वार, केवल द्वार पर खड़ी रह जाती है। सखा शमशाने, सखा केवल शमशान में जाते हैं, छोड़ आते हैं जलती हुई चिता। और शरीर भी चिता में जाकर के स्वाहा हो जाता है। अब ये जो आत्मा जाती है इसके साथ में केवल उसका धर्म जाता है, और धर्म कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। आज युधिष्ठिर जी महाराज को कुछ घड़ी के लिए नरक का दर्शन कराया गया और बाद में युधिष्ठिर जी महाराज को अपने धाम की प्राप्ति हुई। पांडवों ने जीवन में सिवाय कृष्ण के किसी का आश्रय नहीं लिया। जीवन में याद किया तो केवल गोविंद को, और शायद पांडवों के जीवन में जितने कष्ट आए वो किसी के जीवन में आ भी नहीं सकते। पांडवों के जीवन कितना कष्टों से घिरा हुआ जीवन था। कहां कौरव 100 भाई, कहां 5 पांडव, केवल 5 भाई और कहां कौरव 100। लेकिन जब उन्होंने केवल कृष्ण को पकड़ लिया तो सब कौरव मारे गए। अंत में विजय पांडवों की हुई, क्योंकि पांडवों ने जीवन में केवल गोविंद को अपनाया था। मेरे प्रभु ने पांडवों की इतनी सहायता की कि जब युद्धोपरांत प्रतिदिन युद्ध करते प्रभु, और युद्ध के बाद सारथी का धर्म होता है कि सारथी पहले मारथी को उतारता है। जो युद्ध कर रहा होता है अर्जुन का हाथ पकड़कर नीचे उतारते थे प्रभु। जैसे नौकर होता है ना, मालिक कोई बैठ के जाता है तो पहले ही उतर जाता है, खिड़की खोलता है और बाहर उतारता है। तो पहले अर्जुन का हाथ पकड़कर नीचे उतारते थे। जहां युद्ध पूरा हो गया उसके बाद भगवान अर्जुन से कह रहे अर्जुन नीचे उतरो। अर्जुन सोच रहा है वाह प्रभु, रोज तो मेरा हाथ पकड़ के नीचे उतारते थे स्वयं, और आज तो ऐसे कह रहे हैं कि अर्जुन नीचे उतरो। यानी अर्जुन को पहले नीचे उतार रहे हैं, स्वयं बैठे हुए। अर्जुन को बताया, जहां अर्जुन नीचे उतरा और प्रभु जैसे उस रथ से नीचे उतरे तो वो रथ जलने लगा। बताया अर्जुन ये रथ बीच में ही जल चुका था, ये रथ तो बीच युद्ध में जल चुका था, केवल मैं इसमें बैठा हुआ था इसलिए ये सुरक्षित था, और यदि मैं पहले उतर जाता तो ये रथ जल जाता, इसलिए आज पहले मैंने आपको उतारा है। यानी प्रभु ने इतनी रक्षा की पांडवों की कि क्षण क्षण पर पग पग पर पांडवों की रक्षा की, क्योंकि पांडवों ने सिवाय कृष्ण के किसी का ध्यान नहीं किया, सिवाय कृष्ण के किसी को याद नहीं किया। अब पांडव चले गए अपने प्रशासन को करके। पांडवों के जो पौत्र हैं महाराज परीक्षित अपने प्रशासन को चला रहे हैं। थोड़े बड़े हुए, समयानुसार महाराज परीक्षित का विवाह हुआ। पत्नी का नाम है इरावती। समयानुसार महाराज परीक्षित के 4 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम है जन्मेजय। ऐसा वर्णन आता है कि महाराज परीक्षित संतों के बहुत हितैषी थे, संतों की बहुत सेवा करते थे, और ऐसा वर्णन आता है कहीं कहीं तो कि महाराज परीक्षित वेश बदल बदल कर जाते संतों के आश्रम में सेवा करने के लिए, क्योंकि भाई राज मुकुट पहनकर तो कोई सेवा करने नहीं देगा, राजा है, तो वेश बदल बदल कर संतों की सेवा करके आते थे। और महाराज परीक्षित का इतना सुंदर प्रशासन था, कहते हैं कोई अपने घर में ताला नहीं लगाता था, क्योंकि चोर डाकू होते ही नहीं थे। गायों के स्तनों में से स्वयं दुग्ध निकलता था, पृथ्वी स्वयं अन्न देती थी। इतना अच्छा साम्राज्य महाराज परीक्षित का, इतना सुंदर राजकाज। एक दिन महाराज परीक्षित ने सोचा कि मेरी आधी उम्र तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, तो आज अपने बाबा पांडवों के खजाने में प्रवेश किया। खजाने में देखा एक सुवर्ण का बड़ा चमकता हुआ मुकुट रखा है। आज कौतूहलवश महाराज परीक्षित ने सोचा कि ये मुकुट मेरे बाबा पांडवों के समय का मुकुट है, तो आज उस मुकुट को पहन लिया। पर ये मुकुट जो था ये जरासंध का मुकुट था। जब पांडव आए थे जरासंध को जीतकर तो मुकुट लेकर आए थे, और ये वही जरासंध का मुकुट था। आज उस मुकुट को पहन लिया महाराज परीक्षित ने, सुदूर जंगल में निकल गए। तो आज महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा।
कि एक पैर से एक बैल खड़ा है और सामने गाय माता रुदन कर रही है, रो रही है। क्योंकि जरा आपको बता दूं, ये गाय कोई और नहीं है, हमारी पृथ्वी जो माता है वही गाय है, और जो बैल है वो हमारा धर्म है। क्योंकि सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, दान, तप, पवित्रता। जब कली आया तो कलयुग में धर्म का केवल एक चरण रह गया, सत्य। तो एक पैर से बैल खड़ा है और पृथ्वी रूपी जो गाय है वो उस बैल के सामने रो रही है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से पूछ रहा है, माता क्यों रो रही हो? आपका कोई बंधु आपको छोड़कर चला गया है, क्या उसकी याद में आप रो रही हो? अच्छा माता, कहीं इसलिए तो नहीं रो रही हो कि मेरे 3 पैर कटे हुए हैं, इन्हें देखकर आप रो रही हो? पृथ्वी माता ने कहा, भगवान आप साक्षात धर्म हैं, जानते हैं आप कि मेरे ऊपर जब धर्म होता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, हर्ष होता है, और मेरे ऊपर जब अधर्म होता है तो मेरे मन में बड़ा दुख होता है। और भगवान आज मेरे ऊपर बहुत अधर्मी होने लगे हैं, बहुत मेरे ऊपर पाप होने लगे हैं, इसलिए मेरे मन में बड़ा दुख है। इन दोनों की बातें सुन रहे थे महाराज परीक्षित। परीक्षित पास में गए और कहा, भगवान मैं पांडवों का पौत्र हूं परीक्षित, मेरे राज्य में आपके साथ में इतनी दुष्टता करने की हिम्मत किसकी हुई? महाराज बताइए, आपके 3 पैर किसने काटे हैं? मेरे राज्य में आपके साथ में इतनी धृष्टता किसने की कि 3 पैर काटे हैं? महाराज सत्य कहता हूं, आप नाम बताइए, मैं उसे दंडित करूंगा। धर्म रूपी बैल ने कहा, भगवान किसका नाम है महाराज? हम तो यही समझते हैं कि कोई ना काऊ सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भराता। हमने कोई ऐसा कर्म किया होगा, उसका फल हम भोग रहे हैं। और एक दृष्टि से देखें तो ये सुख और दुख तो मन की कल्पना है। जो हमने मान लिया सुख है वो सुख है, मान लिया दुख है वो दुख है। एक दृष्टि से देखें तो आत्मा तो अजर अमर है, ये 3 पैर तो मेरे शरीर के कटे हैं महाराज, और शरीर तो नश्वर है। धर्म रूपी बैल का महाराज परीक्षित से वहां संवाद हुआ। महाराज परीक्षित ने कहा, भगवान आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप साक्षात धर्म हैं, पर देखो महाराज भगवान, जिसने मेरे राज्य में आपके साथ में ऐसी दुष्टता की है, आपके 3 पैरों को काटा है, मैं उसे दंडित अवश्य करूंगा। इतना कहकर महाराज परीक्षित जब चलने वाले थे, जैसे ही चलने लगे तो एक लंबा तगड़ा आकार का पुरुष, काला काला, जिसका रंग, हाथ में नग्न तलवार लेकर और एक पैर से खड़े उस बैल को, उस पैर को भी काटने के लिए उद्यत हो गया। महाराज परीक्षित दौड़े, अरे कौन हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे बेचारे, एक पैर से खड़े इस बैल के इस पैर को भी काटने के लिए तुम उद्यत हो रहे हो। धनुष बाण लेकर महाराज परीक्षित जब दौड़े उसके पीछे तो वह कोई और नहीं था, साक्षात कली था। क्योंकि कलयुग नहीं चाहता कली कि हमारे धर्म का एक चरण भी सुरक्षित रहे। ध्यान रखना, कथा में बैठने के बाद मन ना लगे, नींद आने लगे, समझो कलयुग प्रभाव डाल रहा है। और मोबाइल बज जाए तो फिर तो समझो 100% प्रभाव चल रहा है। क्योंकि कली नहीं चाहता कि हमारे धर्म का एक पैर भी सुरक्षित रहे। कली ने देखा कि राजा परीक्षित धनुष लेकर मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो कली ने तुरंत महाराज परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा कि नाते गुणा के यशोधराणा और बद्धांजलिर्वै भयम किंचित। जहां कली गिरा महाराज परीक्षित के चरणों में, महाराज परीक्षित ने कहा, बोले अब तुम्हें कोई भय नहीं, क्योंकि मेरे बाबा पांडवों का वचन था कि बेटा चरण में शत्रु भी आ जाए शरण में तो उसे क्षमा कर देना। अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, तुम्हें क्षमा किया, लेकिन ये बताओ तुम हो कौन? बोला महाराज मैं कली हूं। महाराज परीक्षित ने सुना कली, अरे जाओ, निकल जाओ मेरे राज्य से बाहर, मेरे राज्य में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?
कली ने कहा महाराज कहाँ जाऊं, जहां तक देखता हूं आपका ही राज्य है, तो महाराज मुझे कोई स्थान ही दे देते जहां मैं रह लेता। तो जब जा गिड़गिड़ाया तो महाराज परीक्षित को भी दया आ गई, तो 4 जगह रहने के लिए दे दी। द्यूतम पानम स्त्रिय शूना, बोले जहां लोग द्यूतम दूत क्रीड़ा करते होंगे, जुआ खेलते होंगे, बोले वहां आपका कपट के रूप में वास होगा। पानम, जहां लोग मदिरा पान करते होंगे वहां मद के रूप में तुम्हारा वास होगा। स्त्रियः शूना, जहां लोग परस्त्री गमन करते होंगे वहां कुत्सित कर्म के रूप में तुम्हारा वास होगा। जहां लोग हिंसा करते होंगे वहां हिंसक कार्य के रूप में तुम्हारा वास होगा। ये 4 जगह दे दी। पर कली ने कहा महाराज ये चारों जगह तो गंदी हैं, एक जगह कोई अच्छी सी और दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो न जाने क्यों महाराज परीक्षित के मुख से निकल गया कि जाओ सुवर्ण में भी तुम्हारा वास होगा। जहां कहा कि सुवर्ण में तुम्हारा वास होगा, इतना कहते ही महाराज परीक्षित ने जो मुकुट पहन रखा था वो सुवर्ण का मुकुट था। कली ने सूक्ष्म रूप लिया और महाराज परीक्षित के मुकुट में होकर के मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। महाराज परीक्षित आज सुदूर जंगल में निकल गए। जंगल में जाते जाते महाराज परीक्षित को प्यास लगी। चारों तरफ देखा तो एक ऋषि का आश्रम था जिनका नाम था समीक ऋषि। समीक ऋषि के आश्रम में गए। महाराज परीक्षित ने जाकर देखा समीक ऋषि समाधि में बैठे हैं। जाकर महाराज परीक्षित ने कहा अरे हम राजा परीक्षित आए हैं, हमें प्यास लगी है, जल्दी दीजिए। समीक ऋषि समाधि में बैठे थे, देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी। समीक ऋषि को कुछ पता नहीं कौन आया है, उनको तो देहाभ्यास की निवृत्ति हो चुकी थी। पर राजा परीक्षित ने फिर आवाज लगाई, अरे भाई हम राजा परीक्षित आए, हमें प्यास लगी है, जल पिलाओ। परीक्षित ने सोचा कि देखो ये बड़ा ढोंगी महात्मा है, हम इनको बार बार कह रहे कि जल पिलाओ, लेकिन फिर भी आंखें बंद करके बैठा है। ये कली का प्रभाव था कि जो संतों के इतने हितैषी थे महाराज परीक्षित, लेकिन आज कली के प्रभाव से महाराज परीक्षित के मन में ऐसा भाव आने लगा, देखो ये बड़ा ढोंगी महात्मा है और हमें देखकर आंखें बंद करके बैठ गया है, और बार बार जल का आग्रह करने के बाद भी आंखें नहीं खोलता। पास में एक काला नाग पड़ा था मरा हुआ, धनुष की नोक से उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। डालकर महाराज परीक्षित चले आए और जैसी महल में आकर मुकुट उतार कर रखा तो महाराज परीक्षित को होश आया, हे भगवान आज मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। एक संत का इतना बड़ा घोर अपराध मैंने किया, एक मरे हुए सर्प को डालकर चला आया। मैं कल जाके पहले संत से क्षमा याचना करूंगा, मैंने बहुत बड़ी गलती की है।